आइए साथियों बढ़ते हैं, रशिया घूमने चलते हैं। आज तो भाई साहब फुल जोश में, उमंग में, एकदम रशिया की वाहवाही। लेकिन वाहवाही से ज्यादा सवालों के घेरे में आ चुका है रशिया का कोरोना वैक्सीन। खबर तो पहले सुन लीजिए, फिर हम आपको संदेह के दायरे में लेके चलेंगे। पहले तो न्यूज सुनिए सर। न्यूज तो यह है कि हाल ही में रशिया ने कहा है, क्या कहा है भाई साहब, बना लिया है हमने कोरोना का वैक्सीन। और तो और व्लादिमीर पुतिन जो भाई साहब हैं, उनने तो इतना तक कहा है, क्या कहा है सुनिए, मैंने अपनी 2 बेटियों में से एक को पहली वैक्सीन लगवाई है और वो बेहतर महसूस कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन, ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है मोदी जी से इंस्पायर्ड, यानी थोड़ा सा मोटिवेटेड, थोड़ा सा फीलिंग दो लोगों के मन में, थोड़ा सा भावनात्मक टच दो ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई साहब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन जी का कहना है कि उन्होंने अपनी 2 बेटियों में से एक को तो कोरोना वैक्सीन लगवा भी दी है और यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने इस उदाहरण को कोट किया। हाँ वो बात सही है। कुछ मीम ऐसे भी बन रहे हैं जिनसे पूछा जा रहा है कि माननीय आपने अपने ऊपर क्यों नहीं लगवाई। वो चलिए सेकंड बात है, कभी बाद में किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने इसे टच देने के लिए यह कहा है कि हमारी एक बेटी पर हमने भी मतलब वैक्सीन लगवा लिया है। अब भाई साहब थोड़ी न्यूज सुन लेते हैं। पहले न्यूज सुनते हैं, फिर सवालों के घेरे में लेके आएंगे इस न्यूज को। तो पहले न्यूज ये है आप लोगों के लिए, कोरोना वैक्सीन की गुड न्यूज। कोरोना वैक्सीन बन चुकी है, रशिया के द्वारा बन चुकी है। रशिया ने इसे बनाया है, साथ ही में सितंबर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा मास स्केल पर। आज 12 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त होगा, यानी कि रशिया की जो सरकार है इस दवा को रजिस्टर करेगी, आज के दिन करेगी। कल घोषणा हुई है कि आज हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। नंबर 1 बात तो यह है, और दूसरी बात यह है अक्टूबर में इसका मास स्केल पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। आप लोग जानना चाहेंगे सर ये दवा का नाम क्या है, क्या ये पतंजलि की कोरोनिल की तरह ही कोई नाम है क्या इसका? अरे सर इन्होंने गेम खेला है सर। क्या गेम खेला है आपको सारी जानकारी देंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, तसल्ली से सुनिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोचक कारनामा किया है इन्होंने। क्या किया है, रशिया ने दवाई का नाम क्या रखा है? रशिया ने दवाई का नाम रखा है, याद कर लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और कुछ पहचान में आ जाए तो बता देना। इस दवा का नाम रखा है स्पुतनिक 5। नाम क्या रखा है? स्पुतनिक 5 नामक दवा का नाम रखा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या है सर, इसमें स्पुतनिक नाम क्यों रखा है? दुनिया वालों के लिए नाम स्पुतनिक 5 है। अच्छा खुद के लिए नाम क्या है? खुद के लिए तो जो बोले कोरोना वैक्सीन बोले तो क्या लोग पहचानेंगे नहीं क्या? एक ही दवा है। अच्छा सर तो स्पुतनिक तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ हाँ हम बताते हैं आपको। क्या याद है आपको, वंस अपॉन ए टाइम हम लोग तो पढ़ के ही बड़े इस चीज को हुए हैं। स्पुतनिक दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया सैटेलाइट था, पहला सैटेलाइट था, जो कि किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था। उस समय रशिया तो होता नहीं था, तो क्या होता था? यूएसएसआर होता था। तो यूएसएसआर द्वारा पहला सैटेलाइट जो भेजा गया था उसका नाम स्पुतनिक था। तो बोले एक बात बताएं गुरुजी, ये स्पुतनिक 5 का क्या कंसेप्ट है? अब मेरे कॉमन सेंस लगाओ। इस समय रशिया के दिमाग में है कि जैसे दुनिया को हमने पहला सैटेलाइट दिया, ऐसे ही हम दुनिया को पहला कोरोना वैक्सीन देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इनके द्वारा दिया गया कोरोना वैक्सीन, दुनिया को दिया गया पहला कोरोना वैक्सीन, उसका नाम स्पुतनिक 5 है। यानी कि ये लड़ाई किसकी है? पहला कौन, यानी कि ये भी भैया पूरे की पूरे कंपटीशन में उतरे हुए हैं, फर्स्ट कौन। अब ये भाई साहब बात ऐसी हो गई, पहला कौन, इसका निर्धारण कैसे किया गया? हाँ यहीं से सवालों के घेरे में आता है ये। लेकिन थोड़ा सा और जानकारी भी हम एडिशनल यहां पर, जो फिलहाल सवाल से संबंधित है वो तो कम से कम दे दें आप लोगों को। सितंबर में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में बिकना शुरू हो जाएगा, और हाँ किसने इसे तैयार किया है वो भी हम बता देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अपने जीके जीएस के हिसाब से सवाल बन सकता है, और उसका नाम है गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद कर लीजिएगा भैया, गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के इसे बनाया है। किसके साथ बनाया है? रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के इसका निर्माण किया है। हालांकि यहां पर 2 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने का कार्य कर रही हैं। एक का नाम है गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और मेरे प्यारे साथियों दूसरे का नाम है वेक्टर
स्पेलिंग इनके यहां पर ये वाली चलती है, सी वाली नहीं चलती है। वेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 2 रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे थे। इनमें से मेरे प्यारे साथियों गामेलिया वाली जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल मिल चुका है, इसको बनाने का अप्रूवल मिल चुका है। अब बोले सर ऐसा कैसे किया इन्होंने? हमने कहा हाँ यही तो दुनिया के मन में सवाल आ रहा है, ये कैसे किया इन्होंने, अब बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों सामान्यतया ये कहा जाता है कि किसी भी दवाई को जब बनाया जाए तो बनाने के बाद में पहले उसका प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है कि जो बनाई है वो चीज बन गई या नहीं बन गई। तो पहला राउंड तो होता है प्रयोगशाला के परीक्षण का, वो इस दवा का भी किया गया है जिसका नाम है स्पुतनिक 5। फिर क्या होता है? फिर भैया उसका एनिमल ट्रायल किया जाता है। एनिमल ट्रायल किस पर किया जाता है? चूहों के ऊपर ट्रायल किया जाता है। किस पर? चूहे के ऊपर ट्रायल किया जाता है, जिसे हम एनिमल ट्रायल कहते हैं। एनिमल ट्रायल के बाद में फेज 1 आता है किसी भी वैक्सीन का। कौन सा आता है? फेज 1 आता है जिसमें कि किसी भी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल के लिए भेजा जाता है, इंसानों के ऊपर ट्रायल के लिए भेजा जाता है। इसमें फेज 1 के बाद में इसके बाद आता है फेज 2, फेज 2 के बाद में आता है फेज 3। यहां पर मेरे प्यारे साथियों जब फेज 2 और फेज 3 में यह दवा पास हो जाती है तो उसके बाद में इस दवा को वहां की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो मान्यता प्रदान कर देती है। मैं आपको सारी की सारी बातें अब बताता हूं। नंबर 1, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले प्रयोगशाला परीक्षण की, यानी लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग हुई। सवाल बना सर स्पुतनिक 5 की लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई थी क्या? हमने कहा हाँ भाई साहब पुल हुई है। बोला अच्छा चूहों को भी मार के दिखाया गया क्या? मैंने कहा हाँ चूहों के ऊपर भी वैक्सीन डाली गई है। बोले बहुत बढ़िया, फिर तो सही है सर, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है आप वो सुनो, माननी है। दिक्कत ये है कि जो ये फेज 1 वाला ट्रायल है ना, ये फेज 1 वाला ट्रायल इन्होंने किया था 18 जून को। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। फेज 1 वाला ट्रायल जो था, लोगों को लगाई जाने वाली जो वैक्सीन थी, ये इन्होंने 18 जून को लोगों को लगाई थी। 21 दिन के अंदर नतीजे निकल के आए। 21 दिन के अंदर इनका कहना है कि व्यक्ति के अंदर प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडी का विकास हो गया। 21वें दिन, यानी कि आप सीधा सीधा चले जाइए यहां से निकल करके जुलाई के अंदर। जुलाई में आप पहुंचते हैं तो 10 जुलाई आ जाती है। फेज 1 के अंदर जो लोग थे उनकी संख्या मोर लेस देन 100 रखी गई थी, यानी कि 100 से कम लोगों के ऊपर मेरे प्यारे साथियों वैक्सीन का ट्रायल किया गया था फेज 1 के अंदर। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोरोनिल दवा आई थी अपने बाबा पतंजलि की, तो पतंजलि की जब दवा आई थी उसमें भी फेज 1 में ट्रायल किया गया था। 100 से कम लोगों के ऊपर दवा दी गई थी। कुछ याद है आपको? ध्यान आ रहा हो तो, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा था है। अच्छा फिर क्या हुआ? इस दवा का फेज 2 के जो आंकड़े हैं ना वो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप दिमाग लगाएं तो 10 जुलाई के बाद से अगर मैं 21 दिन और जोड़ दूं, मान लीजिए 10 जुलाई को फेज 1 कंप्लीट हुआ। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों को यह देखना होता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट क्या है। अब आप पूछेंगे फेज 1 में और फेज 2 में अंतर क्या रखते हैं? आपको मैं मेजर अंतर बताता हूं। अंतर क्या रखते हैं? अंतर ये रखते हैं मेरे प्यारे साथियों, फेज 1 में जो लोग रखे जाते हैं वो 100 से कम रखे जाते हैं। फेज 2 में जो लोग रखे जाते हैं ये 500 से 1000 के आसपास लोग रखे जाते हैं। और फेज 3 में जो लोग रखे जाते हैं ये रैंडम सैंपलिंग होती है। हो सकता है कि 10,000 लोगों पर ट्राई किया जाए, हो सकता है कि 50,000 लोगों पर ट्राई किया जाए। यह भी कार्य संभव होता है जब फेज 3 ट्रायल की बात आती है। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? और हो सकता है कि विभिन्न देशों में ट्रायल किया जाए। बोले फिर क्या हुआ? मैंने कहा फेज 1 का ट्रायल अगर मान लीजिए 10 जुलाई को दवा का परिणाम देखा, आपने अभी उसके आफ्टर इफेक्ट नहीं देखे, आपने रिपोर्ट तैयार नहीं की, आपने लोगों को बताया भी नहीं क्या हो रहा है। मान लीजिएगा कि इन सब चीजों का अप्रूवल मिलते मिलते 10 जुलाई आ गई। अब 10 जुलाई के बाद मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि 10 जुलाई को फेज 1 का पहला रिजल्ट आया। फेज 1 के रिजल्ट को आपने कम से कम कंपाइल करके लोगों को बताने में, आगे बढ़ाने की परमिशन देने में कम से कम 5 दिन तो लगाए होंगे। तो 10 दिन पकड़ लो भाई, 10 दिन पकड़ के चलते हैं तो 20 जुलाई पकड़ लेते हैं, एक बार के लिए हम ये मानते हैं। अब 20 जुलाई को आपने फेज 2 का ट्रायल किया, 21 दिन में एंटीबॉडी डेवलप होता है, तो आप इसके अंदर दिन जोड़िए, ये आ गई मेरे प्यारे साथियों 11 अगस्त। इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? इनने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 10 से 12 अगस्त के बीच में, ध्यान से सुनिएगा,
हम 10 से 12 अगस्त के बीच में दवाई लेकर के आ जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन जी ने यह पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 10 से 12 अगस्त के बीच में पहले ही घोषणा करके बता दिया था कि हम दवा लेकर के आ जाएंगे। तो अब मेरा एक सिंपल सा सवाल बनता है कि भाई साहब, आपका अगर हम सही मान भी लें, सब कुछ सही जा रहा है, तो फेज 2 ट्रायल कंप्लीट हुआ है। आप फेज 2 के ट्रायल पे कंप्लीट हुआ है ये भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने वैक्सीन दिलवा भी दी, पब्लिकली लोगों को दिलवाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आपने फेज 2 के रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया है। फेज 3 में तो जाने की बात ही छोड़ दो। फिर रशिया के उनसे पूछा गया, जो इनके किरिल दिमित्रीदेव करके जो आदमी हैं, जो कि रशिया के रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के हेड हैं, उनसे पूछा गया कि महाराज थोड़ा बताएंगे ये फेज 3 कब हो रहा है आपके यहां पे। तो बोले फेज 3 के लिए सैंपल साइज हमने थोड़ा बड़ा लिया है। बोले अच्छा, कितना बड़ा सैंपल साइज लिया है? बोले हमने बहुत बड़ा सैंपल साइज लिया है। अरे बोले थोड़ा बताओ तो सही, कितना बड़ा सैंपल साइज लिया है? बोले हमने सैंपल साइज में 20 देश लिए हैं। बोले 20 देश क्यों लिए हैं? बोले 20 देशों से हमारे पास में 1 बिलियन डोजेज मांग आई है। लोग हमसे मांग रहे हैं 1 बिलियन डोज हमें दे दो। लोगों का मानना है कम से कम 20 देश अपनी तरफ से इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि इस दवा का जो डोज है हमें दे दो। हमने मास स्केल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, हम लोगों को भेज रहे हैं। तो जनाब जरा सोच के चलिएगा, फेज 2 का जो ट्रायल है ये तो एस्ट्राजेनेका बहुत पहले कंप्लीट कर चुका है, मॉडर्ना बहुत पहले कंप्लीट कर चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल चुकी है, इंडिया की भारत बायोटेक को भी फेज 2 की ट्रायल का परमिशन बहुत पहले मिल चुका है, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया? फेज 3 ट्रायल नहीं किया। फेज 3 ट्रायल से पहले ही ये आश्वस्त हो गए और इनका मानना है। अब आप पूछेंगे कि सर फेज 3 ट्रायल जरूरी होता है क्या? क्या जरूरत है? मैंने कहा भाई साहब इस प्रकार से समझिए, WHO से जब पूछा गया तो WHO ने कहा कि साहब किसी भी वैक्सीन को बनने में साधारणतया 10 साल लगते हैं। बोले 10 साल लगते हैं मतलब? बोले इस वैक्सीन में होता क्या है? वैक्सीन में तो वायरस ही होता है ना। अगर आपने वायरस किसी के शरीर में घुसाया, इस वायरस ने उसके शरीर में क्या फर्क डाला आपको तो नहीं पता। अगर आपने इसके अंदर शरीर में डाला तो वायरस की वजह से क्या निकल के आएंगे, परिणाम क्या होंगे, ये तो आपको पता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो ये भी तो संभव है ना। आप सोच रहे हैं एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन वायरस अपना रूप बदल चुका, कुछ दिन बाद अगर प्रमोट होकर निकल गया। आप सोच के देखिए पूरी दुनिया किस चिंता में है। WHO का कहना है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वैक्सीन कम से कम 8 से 10 महीने में आएगी। पेंडेमिक सिचुएशन में मान के चल रहे हैं कि 8 से 10 महीने में आएगी। लेकिन अगर हम आफ्टर इफेक्ट की बात करें, एक बार के लिए सोच के देखिए, इन्होंने अभी तक 18 जून से लेकर के अभी 18 अगस्त भी नहीं आई है, जुलाई और अगस्त 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं। इस बीच में इनके ट्रायल से पहले दवाई मार्केट में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस दवा का अगर आफ्टर इफेक्ट ये हुआ कि ये बिलियन डोजेस जो निकल करके आए, ये बिलियन डोजेस अगर लोगों के अंदर कोरोना फैला गए तो क्या होगा? कहीं ऐसा हुआ कि लोग कोरोना से पीड़ित हो गए इनकी दवा खा के, तो क्या होगा? ये एक गंभीर चुनौती है मेरे प्यारे साथियों, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आ रही है। लोग इससे चिंतित हैं, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो। हर जगह हर तरह का डॉक्टर यही बात कर रहा है कि इनके 1 बिलियन डोजेस अगर चले गए और गलती से उससे कोरोना पनप गया तो इससे भीषण त्रासदी इस दुनिया में कोई भी नहीं होगी। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात अब मैं आपको बताऊं, फिर आप पूछेंगे डोनाल्ड, इनका क्या कहना है, व्लादिमीर पुतिन जी का इनका कहना है फेज 3 ट्रायल की चिंता मत करिए, एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड है, हमने इसको पहले लॉन्च कर दिया है। अब लोग ऐसे ऐसे निकल के कार्टून चले आ रहे हैं। अभी एक कार्टून का नाम हम आपको बताते हैं और उनका नाम है फिलीपींस के राष्ट्रपति, जिनका नाम है रोड्रिगो डुटेर्ते, है ना भाई। उनका नाम भी थोड़ा सा टफ है, उनका नाम है रोड्रिगो डुटेर्टे। इन रोड्रिगो डुटेर्टे ने तो भाई साहब इतना कह दिया है इनसे
कि अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड जेस्चर दिखाते हुए कि भाई साहब मैं आपके प्रति मतलब अपना वो करता हूं, मतलब सर्वस्व न्यौछावर करता हूं, जहां पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, उस टाइप से रॉड्रिगो ड्यूटेरेट ने कहा है, जो फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, कि मैं सबसे पहले चाहता हूं कि इस दवा को हमारे यहां भेजा जाए और उस दवा में सबसे पहला डोज फिलीपींस में मैं अपने लगवाऊंगा। ऐसे कौन बोले हैं? रोड्रिगो डुटेर्टे ने ये वाली लाइन कही है। पुतिन भैया से पूछा गया, भाई साहब थोड़ा आप बताएंगे कि आपके देश में अगर ये दवा बन गई तो ये सबसे पहले आप किसे देंगे? तो इन्होंने कहा, हम सबसे पहले इस दवा को डॉक्टर्स को देंगे और टीचर्स को देंगे। हम सबसे पहले इस दवा को डॉक्टर्स को देंगे और टीचर्स को देंगे, क्योंकि वही हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, सबसे ज्यादा टेंशन उन्हें है, इसलिए सबसे पहले उन्हें देंगे। लोग कह रहे हैं महाराज देश बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जल्दबाजी में लोग निकल लें। लेकिन रशिया साहब बहुत आगे है और उन्होंने इसकी घोषणा करके स्पुतनिक 5 नाम से दुनिया के अंदर इसे लॉन्च कर दिया है। इन्होंने कहा कि 20 देशों ने हमसे कहा है कि हमें दवा दे दो। भाई साहब इनके दावे के हिसाब से तो दवा मांगने वालों में इंडिया का नाम भी है। उसमें यह कहा गया है कि नई दिल्ली ने भी कहा है, नई दिल्ली की तरफ से भी हमारी तरफ इंटरेस्ट शो किया गया है। यह कहा गया है कि दवा की तरफ हम भी अपना इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपनी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो दुनिया संदेह के घेरे में ज्यादा ला रही है, रादर देन इस चीज को मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के सामने मैंने अब बता दिया है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब एक सवाल बनता है और वो क्या है, कुछ ही दिन पहले मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, कुछ ही दिन पहले मैंने द हिंदू में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाया था ये वाली चीज, और उसमें WHO की चीफ साइंटिस्ट जिनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, सौम्या स्वामीनाथन जो हैं, इन्होंने कहा था कि हर देश इस समय वैक्सीन नेशनलिज्म में फंस रहा है। मतलब क्या हुआ कि कौन पहले लेकर के आए दवाई, इसकी होड़ मची हुई है, क्योंकि जो पहले आ गया वो मार्केट पर पहले राज कर लेगा। फिर उसकी जो प्रतिभा है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चैलेंज इस बात का है दवाई कौन पहले लेकर के आए, तो ऐसी स्थिति में दुनिया में जो होड़ मची है, कहीं ऐसे में लोगों के साथ खिलवाड़ ना हो जाए, जल्दबाजी में ऐसी कोई दवा ना आ जाए जिसके और घातक परिणाम होंगे। WHO ने तो 7 अगस्त को ही इस बात की चेतावनी दे दी थी, क्योंकि WHO पहले से ही समझ रहा था कि इनकी होड़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। और सौम्या स्वामीनाथन जो इंडिया की ही हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो इनके पिताजी जो हैं वो भारत की हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों इनका कहना था ये वाली बात, वैक्सीन नेशनलिज्म में मत फंसिए। ठीक है। अब आपके सामने दुनिया की जो वैक्सीन्स हैं वो कहां-कहां चल रही हैं, मैं आपको वो बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर चल रही है, वो अपना 2nd फेज भी कंप्लीट कर चुकी है और वो 3rd फेज की तरफ चल रही है। अगर ऐसा होता तो भाई साहब ये लोग भी दवा बना के बेचना शुरू कर चुके होते। ऐसे ही अमेरिका की मॉडर्ना जो है वो भी मेरे प्यारे साथियों 2nd वाला फेज कंप्लीट कर चुकी है, फेज 2 कंप्लीट कर चुकी है। कैंसिनो अपना कर चुकी है। वुहान वाली जो है वो अभी फेज 1 और 2 के बीच में है। बीजिंग वाली भी फेज 1 और फेज 2 के बीच में है। तो इसी प्रकार से बायोएनटेक और फाइजर की जो है ये भी फेज 1 और 2 के बीच में है। कहने का अर्थ ये है दुनिया की बहुत सारी दवाइयां 2 को आगे निकल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने बेचना प्रारंभ नहीं किया। अब देखना होगा कि रशिया के प्रति अन्य देश अपना कृतार्थ किस प्रकार से जाहिर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसी नोट के साथ में आगे चलते हैं। रशिया की कहानी कुछ और है सर, देखते हैं आगे क्या है। दुनिया